हाय गाइस, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड वीडियो है। और यहाँ पे मैं जो आपको मैसेज देने जा रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और बहुत सारे लोगों के लिए ये अलार्मिंग साइन हो सकता है ये मैसेज। सो प्लीज़ इस मैसेज को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लीजिएगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं है तो आप इस मैसेज को स्किप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक जो अभी भी आपकी लाइफ में है अगर स्ट्रॉन्ग वाला, तो आपको ये मैसेज ज़रूर सुनना है। और ये मैसेज आप ही के लिए कन्वे हुआ है। तो जिन जिन लोगों के तक ये मैसेज पहुंच गया है, जो लोग ये मैसेज देख पाएंगे, ये मैसेज डायरेक्ट उनको गाइडेंस मिल रही है, डायरेक्ट उनको ये मैसेज दिया जा रहा है। सो दिस इज़ अ ड्रीम चैनलिंग एंड दिस वॉज अ ड्रीम, जहाँ पे कि एक घर था, ठीक है, और एक डीएफ है जो मैंने क्लियर एनर्जी फील की है। दैट इज़ अ डिवाइन सोल। और वो जो है डिवाइन सोल जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसके घर में हर तरफ से पानी रिस रहा है। यानी कि वो जिस जगह पे वो लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक कार्मिक एनर्जी है जो कि उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका नार्सिसिस्ट हो सकता है, उसका अदर कोई कार्मिक हो सकता है। कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर आपकी लाइफ में कार्मिक है तो यहाँ पे ये सीधा सीधा मतलब उसका है। और ये कार्मिक जो है ये और ये डीएफ बात कर रहे हैं एंड उसके घर में जो है पानी रिस रहा है, ठीक है। पानी मतलब एक होता है लबालब बह रहा है पानी। और कैसे बताऊँ आपको, जैसे एक फ्लड वाला सिचुएशन होता है वैसा सा सिचुएशन कह सकते हैं हम। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कुछ जान ले लेने वाला। मतलब पाँव पाँव तक के पानी में वो लोग खड़े हैं। और ये कार्मिक जो है ये लिटरली इस डीएफ को डराने की कोशिश कर रहा है। इस लिटरली इस डीएफ को इसका फ्यूचर का डर दिखा रहा है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी सेंस हुई है, जो मुझे मैसेज पिक हुआ है, वो क्लियर कट फाइनेंशियल लॉस का है। ज़्यादा करके ये फाइनेंशियल लॉस का है। और इसकी बातें सुनकर, इस कार्मिक की बातें सुनकर, भले ही वो डीएफ ऊपर से कुछ नहीं दिखा रही है लेकिन वो अंदर तक हिल जा रही है। यानी कि उसका इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है उसकी बातें सुन के। ये जो कार्मिक है ये फ्यूचर फेकिंग कर रहा है उस डीएफ के साथ, जहाँ पे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यू विल बी एट लॉस। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते हो तो तुम नुकसान में रहोगे और तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाने वाला है। यहाँ पे ये जो घर है एक अच्छा खुला बड़ा घर था जिसमें पानी है और हर तरफ पानी है। और ये कार्मिक एक स्टेप आगे जाके जब वो सेंस करता है, हालांकि ये डीएफ दिखाती नहीं है कि ये किसी तरह का इसको फियर हो रहा है उसकी बातों से, लेकिन जब ये कार्मिक सेंस करता है कि उसकी बातें असर कर रही हैं, तो एक कदम आगे जाके ये जो जगह है या ये जो मतलब मे बी ऐसा कुछ है जहाँ पे उस डीएफ ने अपना काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। शायद वो इमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये कार्मिक बात जो करता है एक स्टेप अहेड जाके वो ये करता है कि जल्दी ही ये घर जो है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये छत, लिटरली मैंने वर्ड सुना था छत, कि ये छत टूटेगी और ये छत टूट जाएगी और ये घर भी टूटेगा। तो यहाँ पे जब वो बोलता है कि ये जो बनी बनाई छत है ये टूटेगी एंड दूसरी छत तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर का वो डर दिखा रहा था उस डीएफ को कि तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तुमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, या एक दिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा और फिर तुम्हें नए सिरे से चीज़ें बनानी पड़ेंगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड ये जो डीएफ मुझे दिखी है ये एक क्लियर कट जो है इनसिक्योरिटी की एनर्जी में दिखी है।
तो यहाँ पे ये कार्मिक जो है वो डराने की कोशिश करता है डीएफ को, जहाँ पे वो शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली फाइनेंशियली, दो चीज़ें मुझे लगी, इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरह से इस डीएफ ने अपने आप को इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते में। और अब ये जो कार्मिक है ये इसको ये डर दिखा रहा है कि अगर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाई गई या उसको उसकी गाइडेंस या उसके कंट्रोल में नहीं रहा सब कुछ, तो बहुत जल्दी ही यू विल बी एट लॉस, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा। और ये जो वाटर था, मे बी इस डीएफ ने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते में, तो ये कहीं ना कहीं उसको सिंबलाइज कर रहा था। तो अपनी इमोशनल हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखिए, फाइनेंशियल हेल्थ को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, अपना हार्ड वर्क करिए, अपना विश्वास रखिए, लेकिन साथ ही साथ इंटेलिजेंट वर्क भी करिए, स्मार्टली डील करिए। अगर कोई आके आपको कोई लालच दिखाता है, आपके साथ फ्यूचर फेकिंग करता है कोई कार्मिक एनर्जी, या आपको किसी तरह के झूठे सपने दिखाता है कि मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, अदरवाइज यू विल बी रियून्ड, तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये कार्मिक लिटरली इसी डीएफ के घर में खड़ा होके इसी डीएफ को मैनिपुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर कोई आपको ये फ्यूचर का डर दिखाता है, तो ये याद रखिए कि अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हैं तो आपको भी पता है कि हमको प्रेजेंट में जीना है। आज अगर आपके पास छत है, आज अगर आपके पास खाना है, आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना थर्ड आई को ओपन रखना है, समझना है कि कौन कहाँ क्या गेम आपके साथ कर सकता है। सरेंडर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपको दिखती हुई चीज़ों को भी आप स्मार्टली ना लें या उनको हैंडल ना करें। सरेंडर का मतलब होता है जो प्रभु की इच्छा वो होगा, ये सोच के रिलैक्स रहना, फ्री रहना, जो डिवाइन की इच्छा है वही होगा या जो आपके डिवाइन प्लान में है वही होगा। सरेंडर का मीनिंग इतना होता है। सरेंडर का मीनिंग ये नहीं होता कि ट्रक आ रहा है या सांड आ रहा है तो हम सरेंडर करके कि भगवान जी बचाएंगे, हम सामने से हटेंगे भी नहीं उसके, ठीक है, तो सामने से हटेंगे भी नहीं तो ऑब्वियसली टक्कर होगी, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट होने की हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हट जाएं सामने से, हम क्लेवर मूव लें उस टाइम पे। क्लेवर होना बुरी बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का नकाब जो है वो इस तरह का चढ़ जाता है लोगों के ऊपर कि वो हर जगह हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हुए नज़र आते हैं। हाथ नहीं जोड़ना, आपको माँ काली भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरी, अपनी इमोशनल हेल्थ का तो पूरा ही ध्यान रखिए। कोई आपको कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने इमोशंस शेयर मत करिए प्लीज़, अपने इमोशंस इन्वेस्ट मत करिए। फाइनेंशियल लॉस को आप फिर गेन कर लेंगे, लेकिन इमोशनली आप ज़्यादा टूटते हो क्योंकि आप एक इम्पैथ सोल हो। तो अपनी इमोशंस का ध्यान रखिए। एंड ऑल द इम्पैथ सोल्स, आपको एक चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो कभी मत डरिए कि कोई आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए नथिंगनेस का मैं हमेशा आपको मैसेज देती हूँ, जब आप नथिंगनेस में आ जाते हो तो आप सब चीज़ का उपभोग ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ नहीं हो। यानी कि मटेरियलिस्टिक लोगों में और आप में यही फ़र्क होता है कि आपके लिए चीज़ें सिर्फ उपभोग की वस्तु है, ठीक है। मतलब आप एक जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होगा, एक कप है वो गिरकर टूट गया तो वो डिस्टर्ब होगा, ये इतना महंगा था, ये मुझे इतना पसंद था, ये इतने सालों से मेरे पास था। एंड आप चीज़ों से अटैच नहीं होते हो, आपके लिए कप सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक साधन है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये सिर्फ एक वस्तु है जिससे आपको अटैच नहीं होना है। तो यहाँ पे डिटैच होइए और अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को समर्पित कीजिए डिवाइन को। आप कभी भी
ऐसा नहीं होगा कि डिवाइन आपको ऐसे हाँ, आपके लेसन्स होते हैं, आपको जो धक्के लगते हैं ना, वो आपके लेसन्स होते हैं, लेकिन आपका बिगड़ता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आप पाओगे कि आपका लास्ट में बिगड़ा कुछ नहीं। उस सिचुएशन से आपका जो लेसन था वो आप ले लेते हो, एंड दैट्स इट। और लेकिन उस टाइम के लिए कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बर्बाद हो चुके हो, या आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा सब फीलिंग आपको आ सकती है, क्योंकि आपको कोई लेसन देना है ना डिवाइन ने। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरा विश्वास करते हैं तो मैं वो इंसान हूँ जो एक बार मौत के डर से भी निकल के आई हूँ, जहाँ पे आपको ये भी थ्रेट होता है कि कोई आपको फिज़िकली भी हार्म कर सकता है, आपको इवन मारा जा सकता है। उस जगह से भी मैं निकल आई। तो मेरा बिलीव करिए कि ये मानिए हमेशा कि आपका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। उस जगह से मैं निकल आई। दिन रात का जिस डर में मैं सोती और जागती थी, लेकिन वहाँ से मैं निकल गई। लेकिन उस टाइम पे वो सिचुएशन ऐसा लगता था कि बस लाइफ ख़त्म है। लेकिन बाद में लेसन जो उस सिचुएशन से लेना था, जितना फियरलेस डिवाइन ने बनाना था वो बने, और तब निकल के बाहर भी आ गए। तो यही विश्वास रखिए डिवाइन पे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसा लग सकता है चारों तरफ अंधकार है, लेकिन वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ लेसन होता है। आपको पूरी तरह से आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। चलिए दोस्तों, यही कहना था मुझे आज आप लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।